दिवाली के दूसरे दिन इंदौर के छतरी बाग में दो पक्षों के बीच पटाखा फोड़ने की बात पर हुए विवाद से प्रदेश भर में पारा भी बढ़ गया है। इस मामले में अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस घटना को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय है, लेकिन अगर इसमें सही चेहरे चिन्हित नहीं हुए तो मैं खुद देखूंगा कि शहर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए तो उन्हें उल्टा घुमाकर शहर में घुमाऊंगा। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया है कि वे इस शहर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने दंगा करने वालों को खुले शब्दों में कहा है कि अगर उन्होंने दंगा किया तो वह शहर में रह नहीं पाएंगे। प्रशासन तो उनका काम करेगा, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूँगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊँगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है, और जो भी अशांति फैलाएगा, प्रशासन तो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कैलाश जी, क्योंकि इंदौर की परंपरा रही है सामाजिक तौर पर? मेरा खुला संदेश और पहले से बोलते आया हूँ कि इंदौर में जो दंगा फैलाएगा ना, वो इंदौर में रह नहीं पाएगा। हमें पता लग गया कि ये शख्स है, वो इंदौर में नहीं रहने देगा। हमें प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए इंदौर शहर का नुकसान हो किसी भी प्रकार से कोई करेगा, हर तरह से हम उसको समाप्त करेंगे। कनाडा में इन दिनों मचे बवाल का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। कनाडा में मंदिर और हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने रीगल तिराहे पर इकट्ठा होकर जहां कनाडा में हो रही घटना के विरोध में नारेबाजी की, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर को सड़क पर लगा दिया। इन सभी पोस्टर पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद लिखा हुआ था। इस दौरान सड़क पर लगे पोस्टर पर से गाड़ियां गुजरी। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कनाडा को आतंकवाद समर्थक देश घोषित करने की भी मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। सोमवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शहर के पश्चिम क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। महापौर ने यहां एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इलाके में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। उन्होंने 2,82,00,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 58 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान महापौर ने 20 करोड़ की लागत से बनने वाली अन्नपूर्णा रोड और रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क का किया भूमि पूजन। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। उन्होंने मंच के माध्यम से बताया कि इंदौर में हर तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। शहर में 750 किलोमीटर लंबी नर्मदा पानी के लिए पाइपलाइन डाली गई है। कई चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें खुदी हुई हैं। महापौर ने आम लोगों से अपील की है कि विकास कार्यों को लेकर अगर थोड़ी सी परेशानी उठाना पड़े तो उठा लीजिए, क्योंकि हम 2050 का इंदौर तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बाढ़ के लोगों का दिवाली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। लोग अपने कार्यकाल में सड़कें बनाते हैं। 2018-19 तक इस इंदौर शहर में जितनी ड्रेनेज और पानी की लाइन डल जानी थी,
वो हमने पिछले 1.5 साल में डाल दी है। मैं आपको बताऊं, हमने पिछले 1.5 साल में पूरे इंदौर में 750 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है, 550 किलोमीटर ड्रेनेज की लाइन डाली है। इसलिए शहर को खोदना पड़ा, और शहर खुदता है तो थोड़ी पीड़ा होती है। 21 छोटे बड़े पुल इंदौर में अभी बन रहे हैं। 4 का तो लोकार्पण हो गया है, IT पार्क का पुल बन रहा है, रेती मंडी पे पुल बन रहा है, केसरबाग के ओवरब्रिज का काम शुरू होने वाला है, बड़े गणपति का टेंडर हो गया है, नेशनल हाईवे जो हमारा बाईपास है उस पे 3 पुल बन रहे हैं, जो हमारी रिंग रोड है उस पे मूसाखेड़ी पे पुल बन रहा है, खजराना पे पुल बन रहा है, सत्यसाई पे पुल बनने वाला है। तो ये 2050 के इंदौर की तैयारी है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन हमारी पीढ़ियों को आवागमन की सुविधा मिले, उस विजन से और उस प्लानिंग से हम 2050 के इंदौर के लिए काम कर रहे हैं। तो 2050 का पानी, 2050 की सड़कें, लेकिन इन सब से काम नहीं चलेगा। अगर हमको स्मार्ट बनना है तो इंदौर को डिजिटल इंदौर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि आने वाले 4 सालों में पूरी इंदौर नगर निगम डिजिटल हो जाए। उस दृष्टि से 1 करोड़ डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में रखने का टेंडर कर दिया है। 9 तारीख को उस काम की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके 1940 के बर्थ सर्टिफिकेट को भी अगर ढूंढना है तो एक सिंगल क्लिक पे आपको वो मिल जाएगा। इंदौर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सोमवार को निगम आयुक्त शिवम वर्मा के आदेश के बाद निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने विजयनगर में होटल रेडिशन, बॉम्बे हॉस्पिटल और मेट्रो टावर के बीच रुकने वाली यात्री बसों के द्वारा गंदगी फैलाने पर बस संचालकों के विरुद्ध 5-5 हज़ार रुपये की चालानी कार्रवाई की। साथ ही उन्हें हिदायत भी दी कि यात्रियों को कचरा सड़क पर फेंकने से रोकें और बसों के अंदर अनिवार्य रूप से 2 डस्टबिन रखें ताकि यात्री कचरा डस्टबिन में फेंक सकें। अगर समझाइश के बाद भी गड़बड़ी मिली तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के वार्ड 58 में बन रहे हैदरी अखाड़े का भूमि पूजन वार्ड के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस दौरान अखाड़ा समिति के सदर भी मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 58 पार्षद अनवर कादरी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर के हैदरी अखाड़े का आज भूमि पूजन किया गया है। पिछली बार छत भरने का काम किया गया था। इस बार जो बचे हुए काम हैं वह पूरे किए जाएंगे। इसके लिए 25 लाख रुपए की वर्क ऑर्डर पास हुए हैं। इसके बाद जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द ही इस अखाड़े का काम पूरा कर लिया जाएगा। अखाड़े में जिम भी बना है, उसको लेकर भी नगर निगम में सफाई लगी गई। भूमि पूजन हुआ है अखाड़े का पिछली बार जो है हमने इसका 16 फीट की हाइट पे जब कदीर बाबा जिंदा थे तभी ये 16 फीट की हाइट पे इसकी छत डलवाई थी और उसका जो बचावा काम था अब जाके वो सेंक्शन भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया और कल से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तोड़ने का काम पहले ही कर लिया है 25 लाख रुपए की लागत से तो अखाड़ा बन रहा है और 15 लाख रुपए अपन इसके सामान की एक अलग फाइल लगाई है जिसमें जिम का पूरा सामान जो है 15 लाख रुपए में उसको परचेस करके और वो यहाँ लगाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि गद्दे की कुश्ती भी यहाँ शुरू हो जाए, जिम भी हो जाए और अखाड़ा तो है ही माशाल्लाह। आज आप देखोगे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अखाड़े का जो एरेना है वो सिर्फ अपने यहाँ हैदरी अखाड़े का ही है और काफ़ी सारे जो है मोहल्ले के बच्चे यहाँ पर आते हैं, पूरे एरिया के बच्चे आते हैं, पूरा आधे इंदौर के बच्चे आते हैं और यहाँ पर कसरत करते हैं, कुश्ती के गुण सीखते हैं। यहाँ हमारे शौकत पहलवान साहब, हीरालाल पहलवान साहब, हाजी पहलवान साहब और महबूब पहलवान साहब उस्ताद हैं यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम सब बच्चे आते हैं, हिंदू मुस्लिम समाज के सभी बच्चे आते हैं और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं और कुश्ती के दाव पेच सीखते हैं और यहाँ से कई पहलवान ऐसे निकले जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं और उन्होंने देश का और प्रदेश का और इंदौर का नाम रोशन किया। कितने समय सीमा में इन्हें कंप्लीट करने का कहा गया है ठेकेदार द्वारा? यहाँ पर ये काम शुरू होने के 4 महीने के अंदर अंदर पूरा अखाड़ा कंप्लीट करके वो देंगे। मतलब टाइम तो उनको 3 महीने का ही दिया है अपनों ने, पर वो बोले 3 से 4 महीने के बीच में करा लेंगे। इसका नगर निगम का भी कुछ नहीं, ये पूरे पैसे नगर निगम से ही सेंशन है और नगर निगम ही से ही इसको सेंशन करा के इसका काम कराया जा रहा है। जिम के लिए आप कब फाइल लगा रहे हैं और कितने के क्या लगा रहे हैं? अभी जब बिल्डिंग एक बार बन जाएगी उसके बाद फिर जिम का पूरा जो सामान है वो मतलब ये फाइल तो लगा चुके हैं और उसका जैसी मंजूरी आती है और वो सामान परचेज करके और यहाँ ठेकेदार के द्वारा लगवा लिया जाए। आपका परिचय? पार्षद अनवर कादरी, वार्ड क्रमांक 58। खबर आगरा से है। ईरान से आए पर्यटक ने अनजाने में एक मंदिर में नमाज पढ़ दी
जिससे विवाद खड़ा हो गया। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित एक मंदिर में नमाज पढ़ने से वहां मौजूद लोग भड़क गए। यह पर्यटक अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगरा घूमने आया था और नमाज के लिए साफ जगह की तलाश कर रहा था। साफ सुथरी जगह देखकर उसने वहां नमाज अदा कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मंदिर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ईरानी पर्यटक और उसके परिवार को थाने बुलाया। पूछताछ में पर्यटक ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वह एक धार्मिक स्थल है, जिससे मामला शांत हुआ। इस घटना ने आगरा में हलचल मचा दी। वहीं पर्यटक की ईमानदार माफी और अनजाने में हुई गलती के कारण मामला जल्दी सुलझ गया। दतिया में हाल ही में एक आयोजन में शास्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। कुशवाहा समाज के दीपावली मिलन समारोह में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में दर्जनों हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। दतिया में कानून का यह हाल देखकर सवाल उठता है कि क्या खादी का दबदबा खाकी पर भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर शौकिया तमंचा लहराने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ खुलेआम मंच से शस्त्र लहराए जाने पर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यह दृश्य कहीं ना कहीं कानून को कमजोर करने का संकेत देता है और इस प्रकार से किसी भी अनहोनी का मौन निमंत्रण प्रतीत होता है।